अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हम लोग आए हुए हैं बेड एंड बाथ पर लेने के लिए अपने न्यू बेड के लिए कुछ ब्लैंकेट्स। स्टिल अभी तक जो है वो हमारा बेड नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने हमें टाइम दिया था कि अभी 4-5 दिन तक जो है वो आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। तो हमने सोचा कि जैसे ही बेड आएगा तो उसके आने से पहले जो है हमें न्यू शीट्स चाहिए होंगी, न्यू ब्लैंकेट्स चाहिए होंगी, तो वही लेने के लिए हम लोग आ गए थे। और बेड एंड बाथ का जो स्टफ़ है, जो ब्लैंकेट्स हैं, वो सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी होती हैं और मज़े की होती हैं। तो खैर जी, यहाँ से हम लोगों ने अपनी जो ब्लैंकेट्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ से जो है वो बाय कर ली हैं। एक थोड़ी सिंपल है, एक जो है वो पूरा मतलब जो प्रॉपर सेट होता है वो। और ये देखें यहाँ पर जो है वो डस्टर मैंने देखे, और ये मैं पाकिस्तान से ख़रीद के लाई थी, मेरे ख्याल से 300 रुपये का, और यहाँ पे पता नहीं 10-15 डॉलर का जो है वो लगा हुआ था। तो प्राइसेस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के जो है इसी तरह से जो है वो मतलब डिफरेंस आता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तान में जब आप देखते हैं कि 100-200 में एक चीज़ मिल रही है और यहाँ वही जो चीज़ है आपको 10-15 डॉलर में मिल रही है, तो फिर ऐसी चीज़ें आपको फ़ौरन से जो है वो पिक कर लेनी चाहिए जहाँ से आपको कम प्राइस में जो है वो मिले। तो खैर उसके बाद यहाँ पर हम लोग गुजर रहे थे, राय ने मैकडोनल्ड्स देख लिया, तो बस उसके लिए यहाँ से जो है हम लोग मैकडोनल्ड्स लेने के लिए आ गए, और क्यू जो है वो काफ़ी लंबी थी। लेकिन हमारे बेटे ने जो है वो ज़िद बांधी हुई थी कि खाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ मैकडोनल्ड्स ही खाना और है। अभी मैकडोनल्ड्स लेके हम लोग घर में आ गए थे, और साथ ही में मेरा भी जो है वो फ़िश बर्गर खाने का दिल कर गया, तो मैंने अपने लिए यहाँ से जो है वो फ़िश बर्गर ले लिया था। और उसके बाद घर में जो है वो बहुत सारे मेरे काम जो है वो पड़े हुए हैं, बिखरे हुए, मतलब साथ-साथ उनको भी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये सारी मेरी कैचर्स थी, कुछ मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, और कुछ जो थी मेरी पहले की थी। तो सारी यहाँ पर मैं इनको सेट करके और वेल ऑर्गेनाइज़ करके जो हूँ वो रख रही थी, क्योंकि ईज़िली आपको जो है ना वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। साथ ही मैं जो पाकिस्तान ज्वेलरी लेके गई थी वो, और पाकिस्तान जो चीज़ें नहीं लेके गई थी वो भी, मतलब सारी यहाँ पर जो मैं सेट करके रख रही थी, जो कि हर 6 मंथ्स के बाद मैं लाज़मी कर लेती हूँ। जो ख़राब हो जाती है ज्वेलरी वगैरह उसको फेंक देती हूँ, और जो मतलब सही रखने वाली होती है उनको सेट करके और एक दफ़ा वेल ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। और ख़ुद भी आपको रिवाइंड हो जाता है कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं, वरना तो बंदे को कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पता ही नहीं होता कि आपके पास है भी कि नहीं है। तो खैर अभी मेरी अपने घर वालों से जो है वो बात हो रही थी, और वो लोग गए हुए थे मेरी सिस्टर के घर, और सुनते साथ ही मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपनी बहन के घर जाना। पाकिस्तान में तो मतलब बड़े मज़े थे, और हम लोग हर टाइम जो है वो घूमते फिरते ही रहते थे। तो अभी ये लोग गए हुए थे मेरे बाद फर्स्ट टाइम, और ये लोग भी मुझे मिस कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करते हैं। और साथ ही में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि सिस्टर की जो स्किन केयर की रूटीन है वो हमारे साथ शेयर करें, जब मैंने उसकी वीडियो जो है आपके साथ शेयर की थी। तो खैर अभी मैंने उसको बोला कि अपनी वीडियो जो है वो बना के भेज दो, तो उसने स्किन केयर से रिलेटेड जो है वो वीडियो बना के भेजी है। तो आप लोग पहले इसको एंजॉय करें और फिर आपसे मिलती रूटीन हूँ। अपनी 2 तरह से फ़ॉलो करती हूँ। ये लॉरियल पेरिस का फेस वॉश है ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, और इस वाइब्रेटर से मैं अप्लाई करती हूँ फेस वॉश। थोड़ी-सी अच्छी क्लींजिंग हो जाती है। इसके बाद ये मॉइस्चराइज़र क्रीम है, ये यूज़ करती हूँ। इसके बाद डॉक्टर आशिल का ये एलोवेरा सीरम है, ये अप्लाई करती हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद ये सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद ये म्यूसिन की टिंटेड फाउंडेशन टाइप लाइक बीबी क्रीम है, लेकिन बहुत अच्छी है, पता भी नहीं चलता फेस पे कुछ अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद मैं ये पैकेजेस मॉल से मैंने लिया था, माना कोई है कोई जी, इससे मैंने लिया था। बहुत अच्छा है ये टिंट, ये अप्लाई करती हूँ। मॉर्निंग रूटीन मेरी फर्स्ट ये है, उसमें ये सब चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ फेस के ऊपर। ओके, सेकंड मॉर्निंग रूटीन में मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद ये जी सेरावे का मैं मॉइस्चराइज़र लोशन अप्लाई करती हूँ। इसके बाद जी मैं नियासिनामाइड है जी, ये यूज़ करती हूँ। कभी ये यूज़ कर लेती हूँ, कभी यूज़ ना करना हो तो फिर ये विटामिन सी क्रीम है जी डॉक्टर आशिर की, बहुत अच्छी है ये। अब इसके ये ना यूज़ करूँ तो फिर ये यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो विटामिन ई डॉक्टर आशिल की है जी, ये बीबी क्रीम है, बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं ये टिंट अप्लाई कर लेती हूँ। ये है जी मेरी सेकंड मॉर्निंग रूटीन। नाइट रूटीन में मैं पहले फेस वॉश करती हूँ, इसके बाद में मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, उसके बाद विटामिन सी सीरम अप्लाई करती हूँ। इसके बाद जी ये कोलेजन क्रीम है ऑरिफ्लेम की, बहुत अच्छी क्रीम है, और क्योंकि इसमें कोलेजन होता है। आफ्टर 25 हमें ये मस्ट यूज़ करनी चाहिए। अगर कोई डार्क स्पॉट वगैरह हो तो फिर ये मैक्सटिफ का सीरम अप्लाई कर लेती हूँ। मैक्सटिफ के सीरम के अलावा मैं मैक्सटिफ क्रीम भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये है जी मेरी
नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। सेकंड नाइट रूटीन है कि मैंने फ़ेस वॉश किया और फ़ेस वॉश करने के बाद जस्ट कोई मॉइस्चराइज़र नहीं, कोई सीरम नहीं, बस सिर्फ़ ये रेटिनॉल सीरम है जी। ये मैं यूज़ करती हूँ। जब मैं ये यूज़ करती हूँ इसके साथ विटामिन सी बिल्कुल यूज़ नहीं करते और कुछ भी अप्लाई नहीं करती, जस्ट ये 2 चीज़ें अप्लाई। तो खैर जी, यहाँ पर साथ-साथ मेरे भी जो काम हैं वो भी चल रहे हैं, साथ-साथ खाना बनाना भी जो है वो भी चल रहा है। और मेरी सिस्टर की आपने वीडियो देखी स्किन केयर की, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने उसको कहा था कि ये वीडियो जो है वो बना के भेज दे। तो खैर आज काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी और जब बंदा बहुत ज़्यादा बिज़ी हो ना, तो फिर एक ही चीज़ समझ में आती है कि दाल-चावल बना लो, क्योंकि रोटियाँ बनाने से भी जो है वो जान छूट जाती है। तो खैर खाने में मैंने यहाँ पर आज दाल-चावल बना लिए थे और उसके बाद रायन जो है अभी अपने डैडी के साथ बाहर गया था और वहाँ से जी ये कुछ जो है वो टॉय लेके आया था। और इसके टॉय को मैं खुद भी पर्सनली एंजॉय करती हूँ, क्योंकि न्यू चीज़ें होती हैं। और हमने अपने बचपन में जो है वो और तरह के टॉयज़ देखे हैं, अभी बच्चों के यूएसए में आने के बाद जो टॉयज़ हैं वो कुछ और तरह के हैं। तो ये पता नहीं क्या एक गाड़ी से जो है वो उठा के ले आया था और इसको जो है वो पेंट करना था और इन्होंने ये 2 कलर्स भी दिए थे। तो अभी यहाँ पर जो है हम सब मिल के जो है इन गाड़ियों को पेंट करेंगे। तो मतलब ये छोटी-छोटी बच्चों की जो है ना वो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि रायन तो इंतहाई लेज़ी किस्म का बच्चा है, वो खुद से वैसे छोटा भी है, ये भी बात है, और उसको खुद कुछ अपने हाथ से करना पसंद नहीं है, वो उसको सिर्फ देखना पसंद है और सामने वाले को कहता है कि आप जो है मामा आप ये सब काम करें और मैं जो हूँ बैठ के इसको सिर्फ एंजॉय करूँगा, देखूँगा। तो यहाँ पर साथ में जो है अभी पेंट कर रहे थे और मुझे तो पर्सनली मज़ा आ रहा था, अच्छे लगते हैं ये सारे काम मुझे करना, कोई भी टॉय हो वो बनाना, ये सब चीज़ें जो है मुझे पर्सनली अच्छी लगती हैं। तो खैर यहाँ पर बच्चों के साथ भी जो है वो थोड़ा-सा मैंने प्ले टाइम जो है वो एन्जॉय किया। इसके बाद बच्चे जो है वो सुकून में आ गए थे अपने डैडी के पास और मैं जो हूँ दोबारा से अपने कामों में जो हूँ वो स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि अभी जैसे न्यू फर्नीचर आना है घर में, तो मैं कह रही हूँ कि जो मेरे करने वाले काम है ना, मैं वो सारा घर पहले बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूँ, काम जो हूँ अपने ख़त्म कर लूँ, ताकि जैसे न्यू फर्नीचर आए तो घर जो है वो बड़ा प्यारा और साफ़-सुथरा सा जो है वो लगे, नीट एंड क्लीन। और वैसे भी 6 मंथ्स के बाद जो है यहाँ पर घर की क्लीनिंग हो रही है। तो खैर ये जो आप देख रहे हैं ये भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, मैं बाद में आपको ये डिटेल में जो हूँ वो दिखाऊंगी। खैर यहाँ पर अभी जो है वो नेक्स्ट डेज़ हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी हम लोग जाने लगे थे थोड़ी सी ग्रॉसरीज़ वगैरह करने के लिए, क्योंकि घर में जो है वो ज़ाहिर अब लाइफ जो है एक रूटीन पे आ रही है और आपको खाने पीने के लिए हर चीज़ के लिए जो है वो ज़रूरत होती है। और वैसे भी जब तक आप वीकली ग्रॉसरीज़ घर की लेडीज़ जब तक जा के ना करें, तब तक मैं समझती हूँ कि प्रॉपर घर में जो सामान है वो नहीं आता है। वैसे माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो आप खुद जाके वेजिटेबल्स और हर चीज़ अपने हिसाब से ले आते हैं, आई थिंक वो जेंट्स को जो है वो इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। तो खैर यहाँ से बस घर की जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो भी ग्रॉसरीज़ वगैरह थी, अभी हम लोगों ने जो है यहाँ पर वो सारी डन कर ली हैं। और यहाँ पर एक ही मुझे लॉलीपॉप जो है वो नज़र आया, जो कि पाकिस्तान से 1000 रुपीज़ का जो है ये जूसी पॉप जो है ये मिलता है। तो यहाँ से ये $2-3 में जो है वो मिल गया था। इसके अलावा बच्चों के लिए जो है वो कुछ चॉकलेट्स थी, जो कि मेरे बच्चों को बड़ी ज़्यादा जो है वो पसंद है। खैर यहाँ पर अभी हो चुकी है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और आज जो है हमारा फर्नीचर हमारे घर में जो है वो डिलीवर होना है। तो रात को मैंने बहुत काम किया, लेकिन स्टिल जो है आप देख रहे हैं मैं इतना थक गई थी। और ये सारा जो सामान है ये भी इसी तरह से रखा हुआ है और अभी उठती हूँ और इसको सारा जो हूँ मैं क्लीन करूँगी, सेट करूँगी। और बाहर जो वेदर है आज वो भी बड़ा ज़्यादा जो है वो ख़राब है, तो अब पता नहीं डिलीवरी जो है वो आज ही होती है या कल होती है। लेकिन घर में थोड़ा सा मैस इसलिए आपको नज़र आ रहा है क्योंकि क्लीनिंग्स जो है वो चल रही हैं। बहुत सारा सामान जो है मैंने सोचा है कि बस वो हमें जो नहीं चाहिए है वो निकाल देंगे घर से, और बाकी बस इस तरह की जो है वो अभी फ़िलहाल में एक्टिविटीज़ हैं। खैर अभी मैं सो के उठी ही थी और यहाँ पर मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो नाश्ता बनाते हैं और नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर दिल कर रहा था मेरा ऑमलेट खाने का, और अगर आप लोगों ने इस तरह से जो टमाटर प्याज वाला ऑमलेट होता है इसमें कलवंजी डाल के नहीं खाई तो फिर आप लोगों ने कुछ खाया ही नहीं है। एक दफ़ा मेरे कहने से ज़रूर ये ट्राई करें, इसमें कलवंजी डाल के बहुत मज़े का, बहुत ही ज़्यादा, ट्रस्ट मी, जो आपका मज़ेदार सा ऑमलेट है वो होगा रेडी। और इसका जो टेस्ट, जो फ्लेवर मुंह में आता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पर बस जी अंडा बन रहा है, साथ में बन रहे हैं जी गर्मा गर्म और मज़ेदार से पराठे। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो डन है और अंडा जो है यहाँ पर वो भी बिल्कुल रेडी है। और अब बस इसको जो है वो जल्दी जल्दी से डन करते हैं। और मेरे दिल दिमाग में जो है एक टेंशन चल रही है कि वेदर की जो सिचुएशन है वो ये है
क्योंकि काफ़ी सारी स्नोफॉल हो रही है और पता नहीं अब वो डिलीवरी जो है वो हमें भिजवाते हैं कि नहीं भिजवाते, तो बस यही जो है वो टेंशन चल रही है। खैर इस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए, दूर करने के लिए मैंने सोचा है कि पहले तो बाहर जाते हैं और इस मज़ेदार से वेदर को इंजॉय करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो हूँ मैं स्नो को इंजॉय कर रही हूँ। और पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे इतनी ही स्नो अच्छी लगती है। बाकी वो जो बहुत ज़्यादा स्नो मतलब 1-1, 2-2 फुट जब आ जाती है फिर बहुत मसला होता है, क्योंकि वो मेल्ट होने में बहुत सारा जो है वो टाइम लेती है। तो खैर अभी नाश्ता करके बस मैं फ़ारिग हुई थी, तो मेरी जो चाय थी मैं वो पी रही थी। चाय हमेशा मैं अपने जब बर्फ़ पड़ रही होती है तो मैं अपने टेरेस पर आकर ही इंजॉय करती हूँ। और ये व्यू इतने मज़े का लग रहा था ना, रियल लाइफ से मतलब बिल्कुल एक मैजिकल सा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस टाइम पे मैं इस टाइम को बहुत बहुत ज़्यादा जो हूँ वो इंजॉय कर रही थी। और स्टिल जो है वो ज़ाहिर है सर्दी तो है ही है, लेकिन मैंने खैर गर्म कपड़े वगैरह जो है वो पहने हुए हैं और बहुत इंजॉय करी थी। बड़ा मज़ा आया मुझे इस टाइम पे। और आप लोगों को भी अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी से आप लोगों ने करना ये है कि लाइक कर देना है वीडियो को। और इंशाल्लाह ताला अगर आज आ गया सारा फर्नीचर तो इंशाल्लाह ताला कर आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या चीज़ें आई हैं, और फिर मिल के ही उसको जो है वो सारा सेट करेंगे। और अभी पाकिस्तान से भी जो मैंने सारी शॉपिंग वगैरह की है उसको भी जो है वो मिलके ही सेट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में। तो नेक्स्ट व्लॉग जो है वो आपको अच्छे लगेंगे। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको भी के भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में, बहुत अच्छे व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।